सत्संग में जो भी बैठे हैं कृपया वे अपनों मुंह को बंद रखिएगा। क्यों? कबीर संगत बीच में बात चलावे, और अगर सत्संग के बीच में बैठ के अगर आप गप करते हैं तो क्या होगा? सो अपराधी आत्मा तीन लोक नहीं ठौ। इसलिए मैंने सावधान किया है। सुनने के लिए सावधानी की जरूरत है। भगवान राम ने जब मां सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करने लगे तो वहां भी भगवान ने कहा कि सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं, लेकिन पहले तुम सावधान हो जाओ। सावधानी की अवस्था होनी चाहिए। क्यों? ये सत्संग का जो रंग है वह तन पर नहीं मन पर लगता है। अब मन ही अगर विचलित रह गया, मन ही अगर इधर उधर ढिलता डोलता रह गया तो फिर आने से फायदा क्या? और मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। इतना चंचल है कि इसको समेटना बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे प्रभु, हे कृष्ण, भगवान से कहा कि हे प्रभु, हवा का पोटली बांध लेना आसान है, लेकिन मन को वश करना बड़ा कठिन है। कैसे यह मन वश में होगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर मन को वश करना चाहते हो तो अभ्यासेन वैराग्येन कौन्ते प्रतिजने, अर्थात हे अर्जुन, अगर मन को वश करना चाहते हो, अभ्यास और वैराग्य दोनों होना चाहिए। अभ्यास भी करना है और वैराग्य भी होना है। तो वैराग्य कैसे होगा? तो जब तक हम संतों के विचार को नहीं सुनेंगे तब तक हम आपको वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास भी नहीं होगा, वैराग्य भी नहीं होगा, तो यह मन बस में होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा था कि भगवान राम की वाणी में सुन रहे थे कि देवता लोग भी तरस रहे हैं, ललायित हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कभी विचार किए हैं हम लोग कि जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, और उसी शरीरधारी देवता के पीछे दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? अब ध्यान दीजिए कि देवता लोग को सोचता है यही कि हमको भी मानव का शरीर मिल जाता, और जब हमें मानव शरीर मिल गया तो हम देवता के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम देवता के पीछे दौड़ रहे हैं तो कहां जाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक कहां जाएंगे? देवलोक को। भूतों को पूजने वाले भूत लोग, पितरों को पूजने वाले पितर लोग। अब देवलोक को जाएंगे, देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे तो भूत लोक को जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे तो पितर लोक को जाएंगे। आज यदि पहाड़ की पूजा करें, पेड़ की पूजा करें, तब कहां जाइएगा? तब पेड़ का पूजा जो करेगा तो पेड़ में जाएगा।
अब पेड़ की भी पूजा होती है हमारे यहाँ, नहीं होती सो बात नहीं। इस सब पेड़ जितना है इसमें से कुछ कुछ पेड़ ऐसा है जो माई दाई के लिए बहुत बड़ा देवता है। इधर बीच में हमारे यहाँ साल में एक बार ध्यान शिविर का आयोजन बाबा शाही धाम दानापुर में होता है और ध्यान साधना शिविर का आयोजन 27 मई से 2 जून तक होता है प्रत्येक साल। और वहां सत्संगी माताएं बहनें सब आती हैं, पुरुष लोग भी आते हैं, माताएं लोग भी आती हैं, सब रहती है। संजोग की बात उसी सप्ताह ध्यान के बीच में वट सावित्री का पूजा पड़ गया। तो ध्यान समाप्त हुआ तो कुछ माताएं लोग आई, कहा बाबा ध्यान खत्म होगा 10 बजे से 11 बजे, तो हम लोग जाएंगे वो कुछ बगल में एक बड़ का पेड़ है उसी का पूजा करने के लिए। तो हमने कहा, मैंने सोचा कि चलो जब इनके मन में है कि हम बड़ का पूजा करेंगे तो हमने रोका नहीं, हमने कहा ठीक है जाइए। लेकिन उसका उत्तर मैंने इसी तरह प्रवचन में दिया था, तभी तो कुछ नहीं कहा। अब बड़ की पूजा करने जाती है तो क्या क्या लेके गई, सिंदूर टिकली मिठाई कौन कौन चीज लेकर के, पंखा उंखा बांस का सब लेके गई। अब पूजा भी की, अब बांस का पंखा सुनते झेलती भी है। झेलती है क्या पंखा बांस का? माता जी कहते हाँ, मुड़ी हिला रही है, झेलते हैं। झेली होगी बांस का पंखा बड़ का पेड़ में ऐसे 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 झेलती है। बताइए वो बड़ का पेड़ न सिंदूर देंगे, न टिकली देंगे, न साड़ी देंगे, न साया देंगे, न भोजन देंगे, न मकान, कुछ नहीं। और उसको बड़ का पेड़ में पंखा, जो असली बड़ सब बैठल है बगल में, इसको कभी पंखा नहीं झेलेगी। जलती है कभी? असली बड़ को पंखा नहीं, बेचारे पसीना से एकदम पूरा बह रहा है तन से, भोजन कर रहे हैं, खेत से आए, कल्याण से आए, कहां कहां से काम करके आते हैं। असली बड़ जो सिंदूर टिकली साया साड़ी बलूज खाना पीना सब देते हैं, इनको कभी पंखा नहीं। इनको क्या कहेंगे? सुबह होगा तो महाभारत शुरू, और कहती क्या है, हम न रहेंगे तो घर ही न चलेगा। मतलब सब बुद्धि इन्हीं को दे दी है। पुरुष को कुछ है क्या? ना। अरे वहां पंखा न झेलिए, जो असली बड़ है उसको पंखा न चले, वो बड़ का पेड़ में पंखा झेलने के लिए। इस बड़ को पंखा झेलिए। अरे वट सावित्री की पूजा आप करते हैं, कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन क्या तथ्य है उसमें? कथा जानती हैं माताएं लोग तो खूब जाके पंखा झेलती है बड़ के पेड़ में। क्या बड़े का पेड़ सत्यवान का प्राण लाए थे लौटा करके? नहीं, ऐसा नहीं है। कथा पढ़ के देखिए क्या था। अरे सत्यवान अल्पायु था, उनका प्राण हरण करके यमराज लेके जा रहा था और सावित्री पीछे पीछे जा रही है। यमराज ने कहा कि यमलोक सशरीर जाने का नियम नहीं है, बेटी तुम्हारा पति का आयु समाप्त हो गया, मैं उनको लेके जा रहा हूं, तुम हमारे पीछे कहां जा रही हो? तो सावित्री कहती है जहां जहां मेरे पति जाएंगे वहीं वहीं मैं जाऊंगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, हमारे अंदर पातिव्रत शक्ति का इतना बल है कि मैं उसी शक्ति के बल पर आपके पीछे जमलोक तक चली जाऊंगी। कहा नहीं वहां मत जाओ, कुछ वरदान मांग लो। कर्म से मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, वरदान लिया और अंतिम में वरदान क्या लिया? जब वरदान ले लिया, खोया हुआ राज्य हो जाए, सास ससुर को आंखें मिल जाए, फिर अंत में क्या वरदान मांगा यमराज से? कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो। कहा ये मस्तु। फिर जाने लगे, कहा बेटी
इतना वरदान दे दिया फिर भी तुम पीछा नहीं छोड़ रही हो, अंतिम वरदान मांग लो और एक बार, मेरा पीछा छोड़ दो। तो सावित्री कहती है अब वरदान ही देना है तो यही दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। कहा मेरा वचन सत्य हो जाए मतलब? कहा कि आपने मुझे वरदान दिया है पुत्र होने का। आपने वरदान क्या दिया कि ठीक है तुमको पुत्र होगा। तो पुत्र कैसे होगा? पति आपके पास, हमको पुत्र कहां से फलेगा? पेड़ है क्या? कहा हमारे पति को लेके आप जा रहे हैं और हमको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए मैंने कहा कि अंतिम वरदान देना है यही दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। कहा बेटी मैं हार गया तुम जीत गई। सचमुच मैं तो सोचा ही नहीं कि जिनको मैं पुत्र होने का आशीर्वाद दिया हूं और उनका पति को लेकर मैं जा रहा हूं, ये कैसे संभव है? कहा बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया, जाओ मैं तुम्हारे पति का प्राण को लौटा देता हूं। श्री सतगुरु महाराज की जय। और सावित्री आती है, अपने पति को गोद में लेके बैठी थी और यमराज उनके पति के प्राण को वापस किया। शक्तिमान पुनः जीवित हो गए। ये शक्ति कहां से थी? क्या कहा था यमराज से सावित्री ने कि आपको चिंता करने की बात नहीं, मैं पातिव्रत के प्रभाव से आपके पीछे जा सकती हूँ जमलोक तक। अर्थात वह बहड़ का पेड़ में सिनूर टिकली पंखा झेल के सत्यवान का प्राण नहीं बचाया था, बल्कि उन्होंने ये शिक्षा दी भारत के नारियों को कि पतिव्रता में, पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि अपने पति के भी प्राण को यमराज से छीन सकते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज। यहाँ बात उल्टे हो रहा, पति को देंगे गाली, टेंशन, 1000 टेंशन बेचारे। और क्या बीच में अररिया जिला में सत्संग ध्यान शिविर साधना चल रहा था। इसी बीच क्रम में हमको आमंत्रित किया, तो साधना शिविर में 2 दिन का कार्यक्रम मैंने दिया। और उसमें ध्यान साधना शिविर के बीच में पड़ गया करवा चौथ का पर्व होता है ना, कौन तीज करवा क्या क्या होता है, वो पर्व था। तो एक सत्संगी आके कहे बाबा शाम में ध्यानाभ्यास के बाद हमारे घर में थोड़ा चलिएगा। हम कहे ठीक है चलेंगे। तो मैं वहां गया, तो छत पर ले गए हमको, सबसे ऊपर वाला छत पर। वहां तो केला के पत्थर में पुआ मलपुआ सब कितना कितना ऐसे ऐसे सजा हुआ, सब पूजा पाठ किया हुआ था। हम वहीं जाके कुर्सी में बैठे और हम कहे ये क्या है? बोला बाबा आज करवा चौथ है। अच्छा अच्छा। तो आज पर्व करती है माताएं लोग, क्या करती है, वो चौठी का चांद सा देखती है, चालनी में देख कर कैसे कैसे पानी पिलाती है नहीं पति को, कि पति की आयु लंबी हो। करती है ना व्रत, साल में भूखे प्यासे रह करके व्रत करती है कि पति की आयु लंबी हो। रात में व्रत करेगी और सुबह में टेंशन देंगे। महाभारत शुरू, टेंशन देंगे तो क्या होगा आपको पता है? आप इधर करवा चौथ का व्रत करती हैं, पति से करती हैं झगड़ा, पति से करते हैं लड़ाई, अब पति को हमेशा टेंशन देंगे तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, हार्ट का बीमारी, और परिणाम क्या होगा कि जवानी में दम तोड़ देगा। जीवन भर आप करवा चौथ करते रहिए, अब पति से लड़ते रहिए, कभी पति की आयु लंबी हो नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। दीक्षा लीजिए, भजन कीजिए और पति से मीठे से बात कीजिए। आपको व्रत करने की जरूरत नहीं। मैं दावे के साथ कभी पति से लड़िए नहीं, झगड़ा नहीं कीजिए, कोई टेंशन नहीं दीजिए। आपकी पति की आयु अगर 50 साल है वो 100 साल के हो जाए। बोले श्री सतगुरु महाराज। व्रत करने से क्या हो जाएगा? लंबी आयु हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो हमारे भारत की नारियां कभी विधवा ही नहीं होती।
क्या वे कभी व्रत नहीं की होंगी क्या? हमारे भगवान कृष्ण ने कहा गीता उपदेश में, हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देव लोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाते हैं, और जो मेरा भजन करता है वही तो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो मैं कह रहा था कि देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें मानव का तन मिले। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की भी वाणी में है कि ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या किया। कहते हैं मूरख, संत महात्मा समझाने की शैली है। हम जीव को कभी मूर्ख कहते हैं, और कभी सठ कहते हैं, कभी गधा भी कह देते हैं, कभी कुत्ता भी कह देते हैं, और कभी भाई भी कह देते हैं। नहीं, कबीर साहब की वाणी में पढ़िए क्या कहा, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। मतलब मनुष्य शरीर मिला लेकिन हमको गुरु से लगन नहीं, गुरु से प्रीत नहीं। तो हमारे संत कबीर साहब कहते जिनकी लगन गुरु सो नहीं। अरे जिन्होंने गुरु से अपना लगन नहीं लगाया, जिन्होंने गुरु से प्रीत नहीं किया, तो क्या होगा, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाई। अब कह क्या रहे देखिए कबीर साहब कि वह मनुष्य कैसा है, उसका जीवन ते नर खर, खर मने होता गधा। कहते वह मानव के रूप में मानव लगता है लेकिन उनका जीवन गधा की तरह है। खर कुकर, कुकर मने होता कुत्ता। अब क्या करे कबीर साहब, वो गधा है, कुत्ता। अभी आप लोगों में किसी को हम गधा कह दें, बर्दाश्त होगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ये बाबा को बोलने का ज्ञान नहीं, हमको गधा करे। लेकिन संत की वाणी है, बुरा नहीं लगता है। क्यों बुरा नहीं लगता है? कि संत समझाने की शैली ऐसी है कि हमको गधा कुत्ता सब कह रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। सठ, कहीं कहीं तो सठ कहा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को जब हम लोग रामायण में पाठ करते थे क्या कहते हैं, सठ सुधा रही सत्संगति पाई। सठ शब्द का प्रयोग किया गुरु महाराज। हमारे पूज्य बाबा भी सुने तो मूर्ख शब्द का, कबीर साहब भी कहीं कहीं मूर्ख कहे। क्या कहे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब देखिए नीचे क्या करे, मूर्ख जन। किसको मूर्ख कहा? जो सत्संग की महिमा को नहीं जानते। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अब यह मूर्ख कह दिया कबीर साहब। उसी तरह हमारे पूज्य बाबा भी कहते हैं कि ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख। अब यहां मूर्ख शब्द का प्रयोग कर दिए। ये मूर्ख हो कौन? जो विषय में रात दिन घुसे हुए रहते हैं, उनको मूर्ख कहा, सबको नहीं कहा। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, जनिले पिटोरे प्यारे जग पर देसेवा, सुख कचुई है वना प्यारे हो, सुख कचुई है वना। या प्यारे शब्द, कितना प्यारा शब्द बोल रहे गुरु महाराज। प्यारे कहा, और पदावली में और एक जगह बड़ा सुंदर गुरु महाराज कहते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार
असुझाई न कछु सार। यहाँ भाई कह के पुकारे, हम लोगों को भाई बना लिया। अब समझ सकते हैं कितना गुरु का प्यार होता है हम लोग के प्रति, जीव के प्रति। कभी भाई कहते हैं, कभी प्यारे कहते हैं, कभी मूर्ख कहते हैं, कभी सट कहते हैं, कभी गधा कहते हैं, कभी कुत्ता कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे कि देखो ये संत जो होते हैं, कभी प्रेम से, कभी भय से, कभी डर दिखा के, कभी पुचकार के, आज से नहीं आदिकाल से समझाते हुए आ रहे हैं। तब तक तो हम लोग अब तक ये मानव क्या कहे 84 का चक्कर में घूम ही रहे हैं। आज जिस दिन अगर समझाने वाला नहीं होता तो हम लोग कहां रसातल को चले जाते। आज ही सोचिए, अगर गुरु महाराज नहीं होते तो हम लोग किसी का बैठ के सत्संग करते? नहीं करते। ये संतों की समझाने की शैली है। संत समझाते हैं जीव को कि अगर तुम्हें मानव का तन मिला है तो समझो कि बहुत बड़ा हीरा मिल गया। यह अनमोल रतन है, अनमोल तन है। लेकिन अगर मनुष्य शरीर पाकर के अगर हम विषय में मन लगाते रह गए, भजन नहीं किए, ध्यान नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो क्या होगा? अभी सुन रहे थे 184 भ्रमिके पाँव पे अटका आय, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जा, फिर 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा। कुत्ता, गधा, कब कितना जोनी है, 84 प्रकार का वर्णन है। गुरु महाराज कहते हैं आज से नहीं घूम रहे हो जी, युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुखे भोरी। जुग जुग से हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, संसार के योनियों में चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है कि हे भाई, सतगुरु चरण टहल नीत करिए, नरितन के फल ये ही है। युग युग जग में सुबत बीते, सतगुरु दिहल जगाई है। देखिए गुरु महाराज क्या इशारा करते हैं, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही। नर्तन पाने का यही फल है। क्या फल है? कि हम सदगुरु के चरण का टहल करें। हम लोग यही काम, बेटा का टहल खूब करते हैं। बेटा के बाबूजी हमको लैपटॉप ला दीजिए, तुरंत दौड़ के मार्केट चले जाएंगे। क्या गुरुचरण बाबू? सही बात है ना? हाँ, कहते एकदम हाँ भर रहे हैं। बेटा कहेंगे कि यह ला दो मम्मी, तुरंत मम्मी ला देंगे। बेटी कहेगी यह चाहिए, तुरंत। गुरु महाराज कहते हैं कि कभी बेटा का टहल करते हो, कभी पत्नी का टहल करोगे, कभी पति का टहल करोगे। ये परिवार समाज का टहल करते रहोगे ना, तो सुन लो, सदगुरु कह रहे हैं कि सदगुरु का चरण का टहल करो। सदगुरु चरण टहल नित करिए। कभी कभी नित मतलब प्रतिदिन सदगुरु का चरण का टहल करना चाहिए। लेकिन हम लोग सदगुरु का चरण का टहल नहीं करते हैं, तो अपने बेटा बेटी पत्नी परिवार उनका भी टहल कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन 24 घंटा उसी का टहल करते रह गए। अगर 1 घंटा भी फुर्सत नहीं है आपको कि हम सदगुरु का चरण का टहल करें, तो विश्वास कीजिए आपको अरबों जन्म तक, अरबों वर्ष तक आपको 84 में टहलना ही पड़ेगा। श्री सतगुरु महाराज की। यदि बेटा बेटी का टहल करते हुए बीच में सदगुरु का भी अगर टहल थोड़ा कर लेते नित्य, तो क्या होगा?
अगर हम घर परिवार का टहल करते हुए भी अगर बीच में थोड़ा समय निकाल करके, जैसे भी बैठे हैं गुरु, टहल का मतलब क्या है? सेवा। सेवा मतलब गुरु की आज्ञा। क्या है आज्ञा? सत्संग और ध्यान। यही टहल है महाराज। ये नहीं कि लोटा का पानी भर भर के ये मिठाई का पॉकेट ला कर रख दीजिए, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। यह टहल नहीं है। टहल है गुरु की आज्ञा। क्या आज्ञा? सत्संग और ध्यान। यही टहल है महाराज। अगर हम यह टहल कर रहे हैं, अगर सदगुरु का टहल कर रहे, परिवार बच्चे का टहल करते हुए बीच में अगर सदगुरु का भी टहल कर लेते हैं, तो विश्वास कीजिए कि 84 में टहलने से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज की। मानव का चोला मिला है 84। आज लोग बहुत प्रश्न भी कर देते हैं, बाबा ये बाबा जी सब जो है ना इतना डराता है प्रवचन में, कहता है क्या मनुष्य शरीर छूटेगा तो गधा बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे। ये बाबा जी सब गप मारता है। बताइए तो मानव मरेगा तो कुत्ता बन जाएगा, मानव मरेगा तो गधा बन जाएगा। अरे हम गेहूं का फसल बोते हैं खेत में, तो क्या होता है? गेहूं, क्योंकि गेहूं का दाना है। धान का बीज डालते हैं खेत में, तो क्या फसल होता है? धान की गेहूं होगा, धान। तो जैसा बीज वैसा फसल। तो ये मानव का बीच में हम मानव का शरीर मरेगा तो गधा कैसे बन जाएगा महाराज? कुत्ता घोड़ा कैसे बन जाएगा? ये बाबा जी सबका गप है। बात तो सही कहते हैं कि मानव मर के मरेगा तो निश्चित वह मानव होना चाहिए, लेकिन मानव के शरीर में हम आप अगर मानव बन के मरेंगे तभी तो मानव बनेंगे। अब मानव के शरीर में अगर हम आप गधा कुत्ता बन के मर गए, शैतान बन के मर गए, तब क्या होगा? अरे हम आपके समाज में ही देखिए आदमी है, किसी किसी के बारे में क्या कहते हैं? इंसान है, ये तो शैतान है। आज प्रातःकाल सत्संग के बाद हम लोग माता जी के सामने सबके पुष्पांजलि किए। क्यों किए? अगर इनका विचार अगर शैतान वाला होता तो आप उनको फूल चढ़ाते हैं? नहीं। आज रो रहे थे बहुत माताएं बहनें, रो रही थी। क्यों? जब कोई दुनिया में अच्छा आदमी विदा हो जाता है उसके लिए रोते हैं। किसी के लिए आंसू बहाते हैं, कहते भल्ले चला गया, अच्छा हुआ किया चला। क्यों? वे मानव के शरीर में मानव वाला कर्म नहीं कर रहा है, वो शैतान वाला काम कर रहा है। तो क्या कहते हैं? इंसान है, ये तो शैतान है, ये हैमान है। मानव के शरीर में अगर बाहर से आप मानव हैं और अंदर से अगर शैतान है, तो आप मानव के शरीर में आप शैतान हैं। मानव के शरीर में रहते हुए अगर अंदर से आप जानवर बन के जिंदगी जी रहे हैं, तो मनुष्य के शरीर में आप जानवर हैं। कन्फर्म है कि मरने के बाद आप जानवर बनेंगे, कन्फर्म है। आप अंदर से कैसे हैं निर्भर इस पर करता है महाराज, बाहर से क्या निर्भर करेगा। आज दुनिया की स्थिति कैसी है जानते हैं? आज जितना लोग अपना दुख से दुखी नहीं, उतना दूसरों के सुख से दुखी है। नहीं, इसीलिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मानव की स्थिति हो गई। एक गांव में एक व्यक्ति था, उनका काम क्या था? जब कोई अच्छा अच्छा काम करे तो उसके काम को बिगाड़ देते थे। क्या करते थे? उसका काम को बिगाड़ देते थे। क्या जरूरी है? इस शोभा जी को नए काम मिलता था, साल में एक बार सत्संग बुला बुला के बाबा इतना पैसा कोई गरीब को दे देते, उसको दे देते, ये कर लेते, घर बना लेते, बेटे को लेके वहां कॉन्वेंट में जमा कर देते। मतलब वो कुछ से कुछ बोलते रहा। इसी तरह आके मना कर देते हैं, क्या जरूरी है? हो गया 2 साल, अब 3रा साल मत करना सत्संग। मतलब ऐसा कुछ बोल देता था कि उसको भी लगता था हो सही में बहुत खर्चा होता है, 3रा साल काहे करेंगे। लेकिन ये दम मारने वाली नहीं है, ये तो कहते हम 3रा साल भी करेंगे। 5 साल का भी टारगेट रखी हुई है। आज कह रहे थे कि 5 साल का टारगेट है मेरा।
यहाँ तो बिगाड़ानंद का कुछ चलेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं चल जाता है, बिगाड़ानंद का चल जाता है। वो आदमी का काम था दूसरे का काम बिगाड़ना। माता जी बैठ जाइए, इधर आगे से नहीं चलिएगा, उधर बैठ, उधर ही। दूसरे का काम बिगाड़ना, बीच में मत आया कीजिए प्रवचन के समय में, कहीं रोक दीजिए। आरती के समय ही आप आ सकते हैं, उसके प्रवचन के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो मैं कह रहा था उसका काम था बिगाड़ानंद। देखिए सत्संग को बिगाड़िए नहीं बीच में आकर के, नहीं आपका भी नाम बिगाड़ानंद हो जाएगा। जो काम को बिगाड़े उसका नाम बिगाड़ानंद। उसी तरह वह गांव में रहता था बिगाड़ानंद, सबका काम बिगाड़। काम कैसे बिगाड़ता था जानते हैं? एक कहानी सुनाते हैं वो व्यक्ति का। उसके गांव में एक सरपंच साहब थे, उसका बेटा का शादी लग रहा था, ठीक है। तो शादी लगने के लिए मेहमान देखने के लिए आए कुटुंब लोग, गाड़ी में बैठ करके, बहुत धनवान लोग थे। लड़का देखने के लिए, सरपंच साहब के बेटे को देखने के लिए आए। तो सरपंच साहब के बेटे को जब देखने के लिए आए तो घर वाले ने व्यवस्था की। सरपंच साहब खूब बढ़िया टेंट उंट लगाया, कुर्सी टेबल, खाने पीने का व्यवस्था सुंदर किया। अब बिगाड़ानंद को पता चल गया कि अपने गांव में सरपंच साहब उसके बेटे को देखने के लड़की वाले आए हैं। लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और घर परिवार भी बहुत सुंदर है। इतना सुंदर घर में सरपंच साहब का बेटा का शादी हो जाएगा, हमारे रहते। ठहरो, कैसे संबंध होता देखते हैं। बिगाड़ानंद क्या किया, चुपचाप कपड़ा उपड़ा पाने, गमछा लिए कंधे में और डोलते डोलते आ रहे हैं। बिगाड़ानंद को आते हुए देखा, सरपंच साहब का कलेजा धक धक करने लगा कि बिगाड़ानंद आ रहा है, मेहमान सब बैठा है, आई जहां जाता है थोड़ा भी कुछ बोल देता है तो सब काम ही बिगड़ जाता है। इतना बढ़िया कुटुंब आया है, लड़की भी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, यहाँ मेरा बेटा का संबंध होने ही वाला है। और देखते बिगाड़ानंद धीरे धीरे हमारे दरवाजे में आने रहे हैं। रोक भी नहीं सकते कि मत आइए, समाज के लोग थे, धनवान लोग थे। आया, कुर्सी उर्सी दिया, नाश्ता पानी दिया, बिगाड़ानंद खूब खाए प्रेम से। अब सरपंच साहब सोच रहे हैं कि मेहमान लोग बैठा है, बिगाड़ानंद बीच में आके बैठ गया है, कुछ अगर बोला तो बेटा का संबंध बिगड़ ही जाएगा। तो अपना बेटा जिसका संबंध होना था लेके गए अंदर। अपने पास में पॉकेट से निकाल के 500 रुपया दिया बेटे को, कहा जाओ बिगाड़ानंद के हाथ में रख देना और पैर छू करके प्रणाम करना, ताकि पसैया देखेगा तो मुंह बंद रहेगा, आशीर्वाद देगा। तो बेटा गया, 500 रुपया लेके गया। बिगाड़ानंद ऐसे बैठे हुए थे, मेहमान सब भी बैठा हुआ था, हाथ में 500 रुपया रख दिया। अब पैर छू करके सरपंच साहब का बेटा बिगाड़ानंद को प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो बिगाड़ानंद आशीर्वाद दिया। क्या दिया? खुश रहो बाबू, खुश रहो। ये तो ठीक बात है, जब कोई प्रणाम करेगा तभी ना आशीर्वाद मिलेगा। आजकल प्रणाम भी बंद हो रहा है। आजकल जो व्हाट्सएप चला है ना, लिखते क्या है सत्संगी सब भी हाय हाय। ये क्या हाय हाय होता है भाई? हमको भी लिख देता हाय। तो अब हाय करता तो हम भी कहते हाय। कभी कहेगा गुड मॉर्निंग बाबा, तो हम भी कहते गुड मॉर्निंग बाबू। तो कहे बाबा आशीर्वाद दीजिए ना, तो हमने कहा कि आशीर्वाद कब दिया जाता है जी? जब तुम प्रणाम लिखोगे तब ना कहेंगे खुश रहो। तुम लिखिए हाय तो हम भी कर दिए हाय, तुम कहते गुड मॉर्निंग तो हम भी कर दिए गुड मॉर्निंग। आजकल प्रणाम भी भूल गया। और आजकल तो समझते हैं, आजकल बेटा माँ बाप को प्रणाम करता है नहीं, क्या करेंगे? प्रातः काल गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। माँ बाप तो एकदम सीनाता था, मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। अब मम्मी पापा खुश है, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। आपका बेटा इंग्लिश पढ़ करके बहुत बड़ा चीज को खो दिया, आप समझ नहीं पाते। आपको गुड मॉर्निंग पापा बोल देते हैं, गुड मॉर्निंग मम्मी बोल देते हैं, तो आपको लगता है मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन ये नहीं सोचा कि अब बाबू को कह देता है गुड मॉर्निंग बाबा। तो सोचा कि आपका बेटा ने क्या खोया बाबा से, आपका बेटा ने माता पिता से क्या खोया?
अरे जब कोई कहता है प्रणाम, तब माता पिता कहते हैं खुश रहो। बाबा को कहेंगे प्रणाम तो कहेंगे खुश रहो। यहाँ कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो मम्मी को भी कहा गुड मॉर्निंग मम्मी, तो मम्मी भी कहती गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद मिला बच्चा को? नहीं मिला। गुड मॉर्निंग का उत्तर गुड मॉर्निंग होता है, वहां आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। क्या खोया आपका बच्चा ने? आपका बच्चा ने सबसे बड़ा जबरदस्त खो दिया कि माता पिता गुरुजनों से जो प्रतिदिन आशीर्वाद मिलना चाहिए, वही आशीर्वाद को ही उन्होंने खो दिया। श्री सतगुरु महाराज। क्यों? आशीर्वाद तो तब मिलेगा ना जब तुम प्रणाम बोलोगे। अब तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो, तो गुड मॉर्निंग में कौन आशीर्वाद देगा तुमको? ना माता देंगे, ना पिता देंगे, ना चाचा देंगे, ना चाची देंगे, ना बाबा देंगे, ना बाबू देंगे। सब तो गुड मॉर्निंग के बदले गुड मॉर्निंग देगा। तो मैं कह रहा था बिगाड़ानंद को प्रणाम किया सरपंच साहब का बेटा, तो सरपंच साहब ने कहा खुश रहो खुश रहो। मेहमान लोग बैठे थे, सरपंच साहब को लगा चलो अच्छा हुआ, कम कम खुश रहो तो आशीर्वाद दिया। इतना ही में दम नहीं मारा, अब क्या कहता है? खुश रहो बाबू, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। ये आशीर्वाद दिया, खुश रहो बाबू, खुश तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। मेहमान सब जो बैठा था वो सुन लिया, ओ ये आशीर्वाद दे रहा है कि खुश रहो बाबू खुश रहो, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। मेहमान लड़की वाले की जो परिवार थे जान गया, अरे हम लोग तो नहीं जानते थे लड़का को तो मिर्गी है। क्यों? मिर्गी था तब ना ये कहा खुश रहो बाबू खुश रहो, मिर्गी तुम्हारा जल्दी ठीक हो जाए। मेहमाने भाग गया, संबंधे बिगड़ गए। अब मिर्गी वाला लड़का से कौन संबंध करेगा? बेटी का चला गया, काम बिगाड़ दिया। इसी तरह से काम बिगाड़ दिया, आशीर्वादों दिया और कामों बिगाड़ दिया, बेटा का संबंध खत्म। इसी तरह से बिगाड़ने का काम था, लोगों का काम बिगाड़ना। लेकिन इसी तरह से जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन तो सबको इस शरीर एक समान रहेगा? नहीं रहेगा, बीमार पड़ गए। बिगाड़ानंद बीमार पड़ गए। अलिया का हॉस्पिटल में परिवार वाले जब भर्ती किए, इलाज चल रहा था, लेकिन बहुत दिन तक हॉस्पिटल में जब रहे तो समाज वाले को भी पता चला, अरे बिगाड़ानंद को नहीं देखते, कहे पता नहीं है हॉस्पिटल में भर्ती है, बीमार है। तो गांव वाले कुछ विचार करने लगे, हॉस्पिटल में भर्ती है, सुनते अब नहीं बचेगा, चलिए हम लोग कुछ आदमी मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों जाए मिलने के लिए, कौन बढ़िया काम किया उस समाज में? सबका तो काम ही बिगाड़ता था, सबका काम समाज में बिगाड़ता था, उनको जाएंगे हॉस्पिटल में देखने के लिए। एक आदमी ने कहा, अरे ये तो हम लोग भी जानते हैं कि सबका काम बिगाड़ता था, लेकिन एक तो फॉर्मेलिटी के लिए होता नहीं है कि चलो आए थे समाज के लोग हमको देखने के लिए, बचेगा तो नहीं है बिगाड़ना। तो कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो फॉर्मेलिटी के लिए चलो हॉस्पिटल। तो समाज के 25-30 आदमी एक साथ इकट्ठा होकर के गए हॉस्पिटल बिगाड़ानंद को देखने के लिए। तो हॉस्पिटल में जैसे गए तो बिगाड़ानंद ने देखा कि हमारे समाज के 25-30 आदमी आए हमको देखने के लिए। तो बेचारा हाथ जोड़ के सबके सामने फोट फोट के बिछावन में बैठ सोए, रोने लगे, खूब रोने लगे। तो समाज वाले ने कहा क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं? कहा आप लोग हमको देखने के लिए आए, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैंने समाज में आप सबका काम जीवन भर बिगाड़ते रहा। आज मैं अब दुनिया से जा रहा हूं, अब मैं बचूंगा नहीं, आप लोग क्षमा कर दीजिए, इसलिए मैं रो रहा हूं कि आप लोग क्षमा कर दीजिए, आप सबका मैंने काम बिगाड़ा, अब मुझे होश आया है। समाज वाले ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग आपको क्षमा कर दिए। कहा क्षमा कर दिए? कहा क्षमा कर दिए। कहा ठीक फिर से बोलिए। कहा हम लोग समाज वाले सब कोई एक साथ आपको क्षमा किए, जो भी हम लोगों के साथ किए हम लोग आपको क्षमा किए, अब जल्दी से बढ़िया से विदा हो के जाइए दुनिया से, कौन चाहेगा ऐसा आदमी रहे? कहा तब एक काम कीजिए ना। कहा क्या? आप लोग हमको क्षमा कर दीजिए तो एक वचन दीजिए, अंतिम इच्छा है उनका पूरा कर दीजिएगा मेरे मरने के बाद। का क्या अंतिम इच्छा है? का देखिए यही मुंह के चलते, यही मुंह लेकर के हमने समाज का सबका काम बिगाड़ा है, इसलिए दिल कहता है इस मुंह को सजा मिलनी चाहिए।
क्या सजा दे? कहा जब मैं मर जाऊं, हमको जब शमशान घाट लेके जाइएगा, इतना लंबा बांस का किला बना के हमारे मुंह में ठोक दीजिए। क्यों? इसको सजा दे दीजिएगा। रे मूर्ख, तुमको जिंदे में ना किला ठोकवा लेना था कि मरने के बाद पता चलेगा कुछ? देखिए होशियार कितना है। कि मरने के बाद जब शमशान घाट लेके जाओगे, तब इतना बड़ा बांस का किला बना के हमारे मुंह में ठोक देना, तब कफन से ढक देना, ताकि ये मुंह को सजा मिले। गांव वाले ने कहा ये काम ठीक नहीं, ये वचन हम लोग नहीं देंगे। तो कहता क्या हमारी अंतिम इच्छा आप लोग पूरा नहीं कर सकते हैं? अंतिम इच्छा है। गांव वाले ने कहा बेचारे की अंतिम इच्छा है, कभी कुछ बोला नहीं, पूरा कर दो, वचन दे दो। कहा हम लोग वचन देते हैं, आपके मरने के बाद आपको जब हम लोग शमशान घाट ले जाएंगे, तो आपके मुंह में इतना बड़ा बांस का किला ठोक देंगे और कफन से ढक देंगे, तब ले जाएंगे। कहा ठीक है। अब शांति मिली हमको, कले जाओ। देखिए पेज कितना बड़का है बिगाड़ानंद का, कितना शरीर छोटा। कुछ दिन के बाद शरीर छोटा, हॉस्पिटल से लाए, सारी व्यवस्था हुई, शमशान घाट ले जाने की तैयारी हुई। तब समाज वाले ने कहा इनकी अंतिम इच्छा थी, उनको पूरा कर दिया जाए। क्या अंतिम इच्छा थी? कि इन्होंने कह के गया था कि हम हमारे मरने के बाद जब हमें शमशान घाट लेके जाइएगा, इतना बड़ा बांस का किला हमारे मुंह में ठोक दीजिएगा, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कहा यदि वचन लिए हैं तो ठोक दीजिए। तो गांव वाले इतना बड़ा बांस का किला बनाया, अब मुंह में थोड़ा सा ठोका तो थोड़ा सा गया, और सब बांस तो ऐसे खड़ा है, कफन से ढक दिया। अब मुंह में किला ठोक के कफन ढक दिया और लेके शमशान घाट जा रहे हैं। राम नाम सत है, राम नाम सत है। इसी तरह से सड़क सड़क होके जा रहे हैं, और गांव के 25-50 आदमी भी साथ में जा रहे थे शमशान घाट जलाने के लिए। और उधर से पुलिस गाड़ी आ रही थी। पुलिस गाड़ी दूर से देख रही है कि ये लोग जा रहे हैं शमशान घाट, लेकिन ऐसा लाश तो हम लोग आज तक नहीं देखे कि मुंह के पास इतना उठा हुआ का है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। पुलिस आई नजदीक, कहा जी ठहरो, लाश रोको, जांच करेंगे। रोका गया, कहा कपड़ा हटाओ, कफन हटाओ। कफन हटाया, देखते मुंह में किल्ला ठोका है। ओ ये गांव वाले का काम है, ये अपने से नहीं मरा है, तुम लोग इसके मुंह में किल्ला ठोक के मारा है। नहीं, पकड़ो सबको। सब गांव वाले को पूरी अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके ले आकर जेल में ठूस दिया। अब जेल में ठूस दिया तो सब एक के रूम में कपाट ठोकने लगे। रे बिगाड़ानंद, जीते जी तो काम बिगाड़ता ही था। ऐसा न कह के गया कि मरने के बाद सबको जेल में ही ठूस के सदा के लिए चला। क्या कहेंगे इसको? मानव है? मानव के शरीर में भी यह मानव नहीं है। ये आदमी मरेगा तो क्या बनेगा? मानव बनेगा? नहीं बनेगा महाराज, नहीं बनेगा। जो मानव में का जो धर्म है, वह मानव का कर्म करेगा तो मरने के बाद वह मानव बनेगा।